यहीं पर तो बुलाया था उसने। टाइम की वैल्यू ही नहीं है इसको। कैसे हो मेरे दोस्त? बड़े दिनों बाद तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें हुई? कहाँ थी तुम? मैं वहां उस पेड़ के पीछे। वहां क्यों? हमने तो यहाँ मिलने का डिसाइड किया था। हाँ किया तो था। सुनो, सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास और तुम पूरा 1 मिनट खो चुकी हो। सॉरी यार, मैं तो यहाँ कब से आ गई थी, पर वहां घूमते घूमते उस फूल की खूबसूरती में खो गई थी। तुम देखना चाहोगे? चलो 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 चलो। क्या क्या कर रही हो? ग्रो अप यार। यस आई शुड ना। सब लोग मुझे यही एडवाइस करते हैं। पर एक बात बताओ, ये ग्रोइंग अप करते कैसे? क्योंकि तुम तो जानते हो, दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़। रहने दो, ये ग्रोइंग अप तुम्हारे बस की बात नहीं है। करेक्ट। एनीवे, मुझे क्यों बुलाया है? मिलने के लिए। हाँ हाँ, पर मुझसे क्यों मिलना है? ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। मतलब मिलने के लिए कोई रीजन होना जरूरी है क्या? हाँ, हर चीज का कोई पर्पस होता है। सच में? बिल्कुल। तो बताओ, अपनी मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग का एजेंडा? मैं तो तुम्हें ऐसे ही मिलना चाहती थी। हाँ, पर क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। शायद इसलिए कि दिल ने तुम्हें याद किया। नहीं, ये रीजन काफी नहीं है। क्यों? अरे, मिलने का रीजन इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा मिलने का जी किया और मिल लिया, ऐसा नहीं होता। मैं समझी नहीं। नो वंडर। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? नहीं। पार्टनरशिप में कुछ करना है? नहीं। कोई बिजनेस आइडिया? नहीं। हाँ, समझा। तुम्हें मेरे साथ सेल्फी चाहिए, है ना? मुझे कोई सेल्फी नहीं चाहिए। वेट, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करूं, ऐसे कुछ सपने हैं क्या तुम्हारे? नहीं। नहीं? ओ, तुम मुझे लिंक्डइन में ऐड करके मेरे हाई प्रोफाइल नेटवर्क में घुसना चाहती हो, है ना? नहीं। क्या बोल रहे हो? झूठ मत बोलो। कसम से झूठ नहीं बोल रही। ये भोलेपन की एक्टिंग कहीं और करना। सच बोल रही हूँ यार, विश्वास करो मेरा। मतलब मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए? नहीं, वेस्ट नहीं हुए हैं। तुम चाहो तो इस पल को भी जी भर के जी सकते हो। अच्छा, तो अब तुम जीना सिखाओगी, वो भी मुझे? हाँ क्यों नहीं। एक नई स्किल है मेरे पास, सोच लो तुम्हारी ग्रोथ में कहीं काम आ जाए। वाह बेटा, तो अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी चालू की है क्या तुमने? देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। कुछ ऐसा जो मेरे पास है पर तुम्हारे पास नहीं। वैसे सीखने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे और मैं कुछ चार्ज भी नहीं करूंगी। अरे चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी रेप्यूटेशन बिल्कुल सेफ रहेगी। तो बताओ, सीखना चाहोगे इस पल को भी कैसे जी भर के जी सकते हैं? तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो बता दो। गहरी सांस लेके, दिल की धड़कन को सुन के, तुम्हें छू के जाने वाली और बालों को सहलाने वाली इस हवा को महसूस करके, इस खुशबू को अपनी सांसों में भर के, इस पल में इस कदर खो के that you lose sense of time and you know what? क्या बकवास है ये? जीना इसी का नाम है, ला 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 ला। लूज सेंस ऑफ टाइम, टाइम इज पावर। अगर आगे बढ़ना है तो हर वक्त लगे रहना है। एम्बिशन तुम्हारे बस की बात नहीं है। असलियत में तो तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है।
I love your conviction, your determination. In fact, I love you. क्या? You love me? क्यों? क्यों मतलब? क्या क्यों मतलब? मैंने बोला ना, हर चीज का कोई रीजन होता है। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे गुलाब क्यों पसंद है। अरे, ऐसे बिना सोचे समझे तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? हो गया, अब क्या करूं? शादी करनी है क्या मुझसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा प्यार कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए मुझे कोई रिटर्न चाहिए? मैंने जब तुम्हें आई लव यू कहा तब मुझे सच में तुम पर प्यार आया। I really felt it. इस पल का मेरा प्यार इस पल की सच्चाई है, कल की कोई प्रॉमिस नहीं। तो क्या कल तुम मुझसे नफरत करोगी? कल की कोई गारंटी मैं आज नहीं दे सकती। तुम्हारे इस प्यार को मैं समझ नहीं सकता। और मैं तुम्हारे। फाइन, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बाय। 5 मिनट और बची है, कुछ और पल गुजारो मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम है। जैसे? मुझे महेश को जॉब में प्रमोशन के लिए इंस्पायर करना है और मुकेश को महेश का प्रमोशन रोकने के आइडियाज देने हैं, क्योंकि इसी में मुकेश की ग्रोथ है। मुझे सुनीता को क्लास में फर्स्ट आने के लिए मेहनत करवानी और विनीता को उसको फर्स्ट ना आने देने के लिए इंस्पायर करना है, समझी? इतना सब, और अभी तक मैंने सिर्फ 4 लोग और उनके एक एम्बिशन की बात की। इसी तरह दुनिया की आबादी और उनके अनगिनत ड्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना बिजी। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूँ। तुम हर चीज में वीक हो। प्यार करने में नहीं। Whatever. वैसे मैं मैथ्स में वीक हूँ या नहीं, इतना समझ गई हूँ कि तुम बहुत बिजी हो। Oh, finally. Thank you. Bye. वैसे आज बड़े फिट और हैंडसम लग रहे हो, रीजन क्या है? वाह, क्या आयरनी है। अब तुम रीजन पूछ रही हो। आई नो राइट, तो बताओ। वेल, लोग मुझे इतना यूज करते हैं कि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तभी तो इतना फिट हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए? टेक अ पॉज। नो वे, रुक गया तो मर गया समझो। बहुत पसंद है मुझे इन सब का अटेंशन। और तुम? डोंट माइंड, बट काफी मोटी हो गई हो तुम। माइंड करने के लिए मेरे पास माइंड कहाँ है? वो तो मुझसे मीलों दूर भागता है। मेरे पास तो फील करने के लिए बस एक छोटू सा बेचारा सा दिल है। सच कहूं, आजकल लोग मुझे ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए फिटनेस कम और वजन ज्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है सबसे मेरी दोस्ती छूट रही है। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, या तो वो सुनते नहीं या सुनकर भी अनसुना करते हैं। इनफैक्ट मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम अपना वॉल्यूम बखूबी बढ़ा देते हो। नॉट फेयर। डोंट टेक इट पर्सनली, पर मैं किसी भी कीमत पर जीतना चाहता हूं। आई हेट लूजिंग। जब जीतना ही सब कुछ हो जाए तो हम खुद को खो देते हैं ना। फिलोसफी, हाँ? जीतने वाले को मिलता है नाम, पैसा, शोहरत, ताकत, और हारने वाले करते हैं फिलोसफी। मुझे तो ये हार जीत समझ ही नहीं आती। जीत भी क्या जीत हुई अगर उसमें बाकी सबकी हार हो। ये लूजर वाली थिंकिंग के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, कर भी कैसे सकता हूं। मैंने कभी तुम्हें जीत का स्वाद चखने ही नहीं दिया। तुम ये रेस हार रही है,
बुरी तरह से। लोग तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे और तुम पे उसका असर दिख रहा है। धीरे धीरे तुम और भी मोटी होती जाओगी और मैं और भी फिट। तुम्हें कई बीमारियां हो जाएगी और मैं सर्वाइवल की ये रेस जीतता चला जाऊंगा। और मैं तब तक जीतता रहूंगा जब तक कि लोग भूल ना जाए कि तुम एग्जिस्ट भी करती थी। You are doomed। अपने चारों तरफ देखो, ये बड़ी इमारत है, ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी, ये कार, ये रास्ते, ये डेवलपमेंट, ये सब किसकी देन है? हाँ? वो कौन है जिसने इंसान को जंगल के बंजारे से उठाकर इस लाइफस्टाइल तक पहुंचाया है? वो कौन है जिसने इंसान को जंगली जानवरों से हमेशा के लिए बचा के रखा है? कौन? डेवलपमेंट में तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को कोई नकार तो नहीं सकता, पर तुम ना कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए। तुम्हारी इंटेलिजेंस ने इंसान को जंगली जानवरों से तो बचा लिया, पर इंसान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या तुम इंसान को इंसान से बचा पाओगे? इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं, फैक्ट से इंप्रेस होता हूं। तो बताओ, इस दुनिया में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारी स्माइल का मुझ पे कोई जादू नहीं चलेगा। कंट्रीब्यूशन तो है, पर तुम्हारी डेफिनेशन के दायरे में नहीं आएगा। कोशिश करो, शायद मैं तुम्हें कंसोलेशन प्राइज दे दूं। तुम मकान बनाते हो, पर उसे घर मैं बनाती हूँ। हर दिन पैसा तुम कमाते हो, पर हर पल में जिंदगी मैं भरती हूँ। तुम वहां दूर बैठे इंस्टाग्राम वाले दोस्त से कनेक्ट करवाते हो, और मैं यहाँ पास बैठे इंसान से। एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी हारे हुए में इतनी सेल्फ एस्टीम मैंने कभी नहीं देखी। लाइफ हार जीत की कोई रेस नहीं है यार। वो तो बस इतना ही पूछती है कि तुमने इस पल को प्यार से जिया या नहीं। ये दुनिया प्यार से नहीं, पैसों से चलती है। क्यों क्यों क्यों? बोलती बंद हो गई? चलो, एक और लड़ाई में जीत गया। द जीनियस मी। वैसे काफी आसान जीत थी ये। हंस क्यों रही? हाँ, समझा। अपनी हार को छुपाने के लिए ये हंसी का मुखौटा अच्छा है। वाह। ऐसे क्यों देख रही? तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि ये तुमसे नजर ही नहीं हटती। For God's sake, ये प्यार का नाटक बंद करो। मत देखो मुझे ऐसे, प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो। तुमने सुना नहीं? मुझे इस तरह देखना बंद करो। मैं तुम्हें इस तरह से देख रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ। पर क्यों? इट्स किलिंग मी। पर क्यों? पता नहीं, मुझे इस तरह देखना बंद करो बस। ओके, नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी बस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इतनी बुरी तरह हारने पर भी तुम इस तरह मुस्कुरा कैसे सकती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में। जल्दी तुम इस दुनिया से लुप्त होने वाली, और
तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया ही अलग है। यही, बस यही। हम दोनों इतने अलग हैं कि कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। बेहतर है कि हम दूर रहे। जो अलग है वही तो एक दूसरे के पूरक है। इतनी सी बात समझ लो तो सारा झगड़ा ही खत्म। तो अब शिकार शिकारी को दोस्ती का गाजर दिखा रही। शिकार और शिकारी के बीच में एक ही रिश्ता हो सकता है, कंपटीशन का, कोलैबोरेशन का नहीं। मुझसे दूर भागने की असली वजह क्या है? क्योंकि एक पल भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे तुमसे नफरत है और मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है तुमसे। समझ में नहीं आता कि बिना किसी कारण कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। मुझे लाइफ में हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग चाहिए, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट चैलेंज। पैसा, शोहरत, सफलता सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी आई कांट हैव इनफ। और फिर दूसरों से अपनी तुलना करके मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता हूं। और एक तुम हो, लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया, पर फिर भी इतनी शांत, इतनी खुश। वो शांति जो हमेशा मुझे चकमा देके भाग जाती है, वो तुम्हारे पास इतनी एफर्टलेसली कैसे रह सकती है? मुझे ये सब नहीं समझ में आता और इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं। पर कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे पूरे मजे लेके तुम्हें हजारों छोटे घाव देके मारूंगा। पर तुम अपनी काबिलियत ऑलरेडी साबित कर चुके हो। बार बार खुद को प्रूव करने का प्रेशर मत डालो अपने आप पर। इस दुनिया को हम दोनों की जरूरत है, जैसे सूरज और चांद, दिन और रात, सर्दी और गर्मी। मुझे अबंडेंस पे बिलीव करने दो और तुम उस अबंडेंस को क्रिएट करो। मैं विश्वास करूं और तुम अपनी शकी नजर से प्रूव करो कि मेरा विश्वास अंधा है या नहीं। मैं खुल के प्यार करूं और तुम अपनी स्मार्टनेस से मुझे प्रोटेक्ट करो। वननेस में मेरी बिलीफ से तुम अपने डर को कम करो। अपनी इंटेलिजेंस से तुम हथियार बनाओ, पर उसका इस्तेमाल करने से पहले मेरी समझ का उपयोग करो। तुम अपनी इंजेन्युइटी से पैसा कमाओ और मेरी कंपैशन से उसे बांटो। दोस्त, दुनिया को हमारे कोलैबोरेशन की जरूरत है, कंपटीशन की नहीं। किसी को मनाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो मान लिया कि दुनिया को हमारे कोलैबोरेशन की जरूरत है, पर इससे मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ तो है मेरे पास और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, समझी? शांति है तुम्हारे पास, हार जाने की डर से मुक्ति है तुम्हारे पास, पल पल की बेचैनी से आजादी है तुम्हारे पास। ये सब कुछ मिल सकता है तुम्हें। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं नहीं मानता। मैं अभी के अभी साबित कर सकती हूँ। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? तुम्हें धोखा देने जितनी स्मार्टनेस मुझ में कहाँ। हाँ, तुम मेरे जितनी स्मार्ट हो भी नहीं सकती, चाहकर भी मुझे ट्रिक नहीं कर सकती।
वही तो। अब तुम बताओ। ये कॉलैब हम कोलैबोरेट कैसे करेंगे? अरे ये क्या कर रही हो? कोलैबोरेशन। अरे तो उसमें हक कहां से आ गया बीच में? कोलैबोरेशन की शुरुआत झप्पी से ही तो होती है मेरे दोस्त। इतना टची फीली होना जरूरी है क्या? टची तो तुम हो, मैं तो बस फीली हूँ। सिर्फ स्माइल या हैंडशेक से काम नहीं चलेगा। हम दोनों का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो कोलैबोरेशन। माइंड। बोलो। हार्ट। कैसा लग रहा है? जैसा मुझे आज तक नहीं लगा। शांत। ऐ मन, जरा घोंसला तो छोड़ और अपने पंखों को मौका दे। फिर देख, सारा आसमान तेरा ही तो है। ऐ मन, जरा बटोरना तो छोड़ और बांटना शुरू कर। फिर देख, सारा खजाना तेरा ही तो है। ऐ मन, इस डर का साथ छोड़ और प्यार को मौका दे। फिर देख, सारी खुशियां तेरी ही तो हैं। ऐ मन, बीते और आने वाले कल को छोड़, इस पल को जरा मौका दे। फिर देख, एक सजग जीवन तेरा ही तो है। ऐ मन, अपनी धारणाओं को जाने दे और जो है उसे स्वीकार कर। फिर देख, सारी धरती का प्यार तेरा ही तो है। ऐ मन, अपने बातों के शोर को छोड़ और भीतर की शांति को मौका दे। फिर देख, भगवान तेरा ही तो है। ऐ मन, जकड़ के मत रख, जाने दे। जहां से तूने ये पाया है, वहां इससे कहीं ज्यादा है। ऐ मन, जाने दे, जाने दे, जाने दे।